Hello, my dear students. Welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम. डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 6th क्लास की बुक हनीशक्ल से 3rd चैप्टर करेंगे और चैप्टर का नाम है तारोज रिवार्ड, तारों का इनाम. जब तक हम अपना लेसन स्टार्ट करें, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में तो आप इतने मशगूल हो जाते हो पढ़ने में कि लाइक करना भूल जाते हो. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए. लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है. दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन. दिस इज़ ए स्टोरी, ये एक कहानी है. अबाउट ए थॉटफुल, बहुत सोचने वाला इंसान. थॉटफुल, बहुत सोचने वाले इंसान की. एंड लविंग सन, और एक प्यारे बेटे की. बहुत सोचने वाले और एक प्यारे बेटे की ये कहानी है. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. He works, वह काम करता है. फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज, अपने माता पिता की इच्छा को, विशेज इच्छा, फुलफिल पूरा करने के लिए. एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, अनएक्सपेक्टेड बिना आशा वाली, जिसकी आशा ही नहीं की थी ऐसी एक मदद उसको मिलती है. देखते हैं चैप्टर में क्या है स्टोरी. ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिलसाइड. ए यंग मीन्स युवा, वुड कट्टर लक्कड़हारा, नेम्ड तारो जिसका नाम तारो था. एक यंग युवा लक्कड़हारा जिसका नाम तारो था. लिव्ड रहता था. विद हिज मदर एंड फादर, अपनी माता और पिता के साथ. ऑन ए लोनली हिल साइड, लोनली एकांत में, हिल साइड पहाड़ी के पास, जो एकांत पहाड़ी के पास में रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन. ही चॉप्ड मीन्स होता है काटना. ही चॉप्ड, वह काटता था. वुड, लकड़ियाँ. इन द फॉरेस्ट, जंगल में. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. दो, हालांकि, ही वर्कड वेरी हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था. ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत थोड़ा पैसा कमा पाता था. अर्न मीन कमाना, वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़ा पैसा. दिस, आगे देखिए. दिस मेड हिम सैड, इसने उसे उदास बना दिया. सैड मीन्स उदास, इसने उसे उदास बना दिया. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. For, क्योंकि, he was a thoughtful son, वह एक बहुत सोचने वाला बेटा था. And wanted to give, और देना चाहता था. His old parents, अपने बूढ़े माता पिता को. Parents, माता पिता. Old, बूढ़े. Everything they needed, वह प्रत्येक चीज. They needed, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी. वन इवनिंग, एक शाम को, when तारो and his parents were sitting in a corner of their hut. when, जब, तारो and his parents, तारो और उसके माता पिता, were sitting, बैठे हुए थे. in a corner, corner means कोना, एक कोने में. of their hut, hut means झोपड़ी, अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे. a strong wind began to blow. A strong wind, एक बहुत तेज हवा. began to blow, बहनी शुरू हो गई. It whistled through the cracks of the hut. It whistle mean होता है सीटी की तरह बजना. Through the cracks, दरारें, cracks होती हैं दरारें. of the hut, झोपड़ी की. जो ये हवा थी, ये सीटी की तरह बज रही थी, जो झोपड़ी की दरारें थी उनके अंदर से. एंड एवरी वन फेल्ट, सबने महसूस किया. वेरी कोल्ड, बहुत ठंड, और सबने बहुत ठंड महसूस की. सडनली, अचानक. तारोज फादर सैड, तारो के पिता ने कहा. आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक. आई विश, मैं विश करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे पास एक कप ऑफ शेक, शेक का
कप हो। जैसे चाय का कप होता है, कॉफ़ी का कप होता है, वैसे ही ये पीने की एक चीज़ होती है जिसको शेक कहते हैं। इट वुड वॉर्म मी, यह मुझे गर्म करेगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, मेरा जो बूढ़ा ओल्ड हार्ट है, बूढ़ा जो दिल है, उसे अच्छा बना देगा। नेक्स्ट देखिए, दिस मेड तारो शैडर देन एवर, दिस मेड इसने बना दिया, तारों को क्या बना दिया, शैडर, सैड की सेकंड फॉर्म सैडर, सैड मीन्स उदास, सैडर मीन और ज़्यादा उदास, इसने तारों को और ज़्यादा उदास बना दिया, देन एवर हमेशा की बजाय। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, फॉर यहाँ फॉर है क्योंकि, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो दिल को वार्म करने वाला, गर्म करने वाला पेय पदार्थ है, पीने की चीज़ है, कॉल्ड शेक जिसे शेक कहते हैं, वाज वेरी एक्सपेंसिव वह बहुत महंगी थी, एक्सपेंसिव महंगी। हाउ डू यू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, ही आस्क्ड हिमसेल्फ उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, हाउ कैसे, आई गेट ए लिटिल सैक मैं थोड़ा सा सेक प्राप्त करूं, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर मेरे बूढ़े पिताजी के लिए। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू वर्क हार्डर और ज़्यादा मेहनत करने का, देन बिफोर पहले की बजाय। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तारो जंप्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल, तारो जंप्ड आउट, तारो उछल करके उठा, ऑफ बेड बिस्तर से, तारो एकदम से बिस्तर से उठ गया, अर्लियर देन यूजुअल हमेशा से पहले, अर्लियर पहले, देन यूजुअल हमेशा से, एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट और अपना जो रास्ता बनाया जंगल की तरफ, मतलब वह जंगल की तरफ चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, चॉप्ड मीन भी होता है काटना, लकड़ियाँ काटना, एंड कट मीन भी होता है काटना। तो ही चॉप्ड एंड कट वह काटता गया, एज सन क्लाइम्ड जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, सूरज ऊपर चढ़ने का मतलब है जैसे ही दोपहर हुई वह अपनी लकड़ियाँ काटता ही गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म और जल्दी ही वह बहुत गर्म हो गया, सो वार्म इतना गर्म हो गया, दैट कि ही हैड टेक ऑफ हिज जैकेट उसे अपनी जैकेट टेक ऑफ करनी पड़ी, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वाज ड्राई उसका मुंह सूख गया था, हिज फेस वाज वेट विद स्वीट उसका फेस चेहरा वेट गीला था, विद स्वीट पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा, माई पुअर ओल्ड फादर मेरा बूढ़ा पिताजी, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म, देखो यहाँ पे इफ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब इफ पहले आता है तो उसका मतलब होता है काश ऐसा होता, तो इफ ओनली ही वॉज एज वार्म काश वो इतने गर्म होते, एज आई जितना कि मैं हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, एंड विद दैट ऐसा सोच करके ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर वह पहले से भी ज़्यादा तेजी से चॉप करने लगा, काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी जो ज़्यादा पैसे उसे मिलने थे उनके बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न उसे ज़रूर कमाने थे, टू बाई द सेक खरीदने के लिए, टू वॉर्म द ओल्डर मैन्स बोन जो बूढ़ा आदमी था उसकी हड्डियों को गर्म करने के लिए। देन सडनली तब अचानक, तारो स्टॉप चॉपिंग तारों ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया, चॉपिंग लकड़ियाँ काटना। What was that sound he heard? What was that sound? वह कैसी आवाज़ थी? He heard जो उसने सुनी, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। Could it be? ये क्या हो सकता है? Could it possible be rushing water? Could it possibly संभवतः
ये रशिंग वाटर, बहता हुआ पानी हो सकता है। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीन और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो को याद नहीं था, इवन यहाँ तक कि एवर सीइंग, कभी भी उसने देखा था, ऑफ हियरिंग, और हियरिंग या फिर सुना था, ए रशिंग स्ट्रीम, एक बहते हुए स्ट्रीम, झरने के बारे में, इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के इस हिस्से में। ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, ड्रॉप्ड आउट, गिर गई, ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से। ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जो आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में ही रन, वह दौड़ पड़ा। तारो शॉ ए ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तारो शॉ, तारो ने देखा, ए ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल, एक सुंदर गिरता हुआ झरना, वाटरफॉल झरना, बिहाइंड जो पीछे था, ए रॉक, एक चट्टान के, रॉक मीन्स चट्टान के। तारो ने एक सुंदर चट्टान के पीछे छिपा हुआ झरना था उसको देखा। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली। नी का मतलब होता है घुटना, और नीलिंग घुटने के बल बैठते हुए, एट ए प्लेस, एक जगह पर, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पे जो पानी था वो क्वाइटली, चुपचाप बह रहा था। He cupped a little in his hands and put it to his lips. He cupped a little in his hands. उसने थोड़ा सा अपने हाथों में लिया, and put it to his lips, और उसे अपने होठों से लगाया। Was it water? क्या ये पानी था? और was it shake? या फिर ये सेक था? He tested it again and again. उसने इसे बार बार टेस्ट किया, इसका स्वाद बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। एंड ऑलवेज, और उसे हमेशा लगा, इट वॉज डिलीशियस शेक, ये तो मज़ेदार शेक है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की जगह पे। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। तारो ने क्विकली, जल्दी से, फिल्ड द पिक्चर, जो उस पिक्चर उसके पास था, घड़ा उसके पास था, उसको भर लिया। ही हैड विद हिम, जो उसके पास था, एंड हरीड होम, और जल्दी से घर आया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, डिलाइटेड, बहुत प्रसन्न हो गया, विद द शेक, इस शेक को देख करके। आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर ओनली वन शैलो ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड था, पीने की जो चीज़ वो लड़का लेके आया था तारो, उसकी वन शैलो, एक घूंट लेने के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कपकपाना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, एंड डिड ए लिटिल डांस, और वह थोड़ा सा डांस करने लगा, नाचने लगा, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फ्लोर, फर्श के। जब जो तारो था वो उस वाटरफॉल का पानी लेके आया, जो उसे शेक जैसा लगा था, जब उसके बूढ़े पिता ने उसे पिया तो वह बहुत खुश हो गया, उसने कपकपाना भी बंद कर दिया और फर्श के बीच में वह डांस करने लगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना लेसन यहीं तक करेंगे। लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।